जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर 9 सर्कल्स। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। थ्री गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। तो देखिए थ्री गर्ल्स हैं, रेशमा सलमा एंड मनदीप। ये क्या कर रही हैं? एक गेम प्ले कर रही हैं। कहाँ? स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क, मतलब एक पार्क में सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसकी रेडियस 5 है। उस पर खड़े होकर ये गेम खेल रहे हैं। तो वो गेम क्या है देखिए। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बॉल फेंकते हैं। मतलब रेशमा बॉल फेंकती है सलमा को, फिर सलमा फेंकती है मनदीप को, और मनदीप फिर किसको बैक भेजती है? रेशमा को। ठीक है ना, जो मनदीप है फिर से रेशमा को दे देती है। तो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, तो रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप, तो सलमा और मनदीप के बिटवीन कितनी है? 6 मीटर है। मतलब रेशमा एंड सलमा, सलमा एंड मनदीप, इन दोनों के बीच बीच की कितनी? 6 है। तो हमसे बोला जा रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो लास्ट से जो रेशमा और मनदीप हैं उनकी डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ मैंने इसका डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा डायग्राम है। ओके, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और इसकी रेडियस कितनी है? 5 मीटर। ये हमें गिवन है। तो देखिए यहाँ थ्री गर्ल्स यहाँ स्टैंडिंग है। तो यहाँ है रेशमा और यहाँ है सलमा और यहाँ है आपके मनदीप। ठीक हो गया। तो रेशमा और जो आपकी सलमा है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 6 मीटर। और इसी तरह से सलमा और मनदीप के बीच की भी डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 6 मीटर। तो मैं इसको थोड़ा मार्क कर देता हूँ यहाँ से, और क्लियर हो जाएगा आपको ये। ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए ये भी 6 मीटर है और ये भी हमारा 6 मीटर ही होगा। ठीक हो गया। तो हमें फाइंड क्या करना, हमें रेशमा और मनदीप के बिटवीन जो डिस्टेंस है वही फाइंड करनी है हमें यहाँ से। ठीक हो गया। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए अब ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है। कौन? आर एस एम। क्यों? क्योंकि इसमें दो साइड इक्वल हैं, ये भी 6 ये भी 6। अगर हम इसके ऊपर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके वर्टेक्स एस से, तो ये इस जो बेस है इसकी आर एम, ये इसको बाइसेक्ट कर देगा। और इसी तरह से अगर हम सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो फिर भी ये क्या कर देगा? इसको बाइसेक्ट कर देगा एट राइट एंगल। ठीक हो गया। तो जब ये कर जाएगा तो दोनों कंडीशंस में क्या हो गया, ये हुआ कि ओ और एस दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो एक ही लाइन पे आएंगे। मतलब ओ के और के एस दोनों एक ही लाइन पे आएंगे। ये तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से ओ और एस को। ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं जो हमें गिवन है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक और परपेंडिकुलर डालना है आर एस पे, तो ये इसको भी बाइसेक्ट कर देगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ये हाइट मिल जाएगी इस ट्रायंगल, किसकी? ट्रायंगल की ओ आर एस और ट्रायंगल ओ आर एस, ये दोनों केसेस में ट्रायंगल हैं और इनके दो केसेस में हम एरिया निकालेंगे। एक को हम एरिया निकालना है जब आर एस लेकर और हाइट ओ एल लेकर, एक बार हमें एरिया निकालना है इसका बेस ओ एस लेकर और हाइट के आर लेकर। ठीक हो गया। तो हमें ऐसे इसमें काम करना है। तो फटाफट हम इसको गिवन जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। देखिए गिवन क्या दे रखा है, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है? आर ओ, और आर ओ हमें कितना गिवन है? 5 मीटर। ठीक हो गया। अब इसी तरह से रेशमा और सलमा, सलमा और मनदीप के बिटवीन डिस्टेंस भी हमें गिवन है, तो ये भी हम मार्क कर लेते हैं यहाँ से। तो आर एस इज इक्वल टू हमें गिवन है कितना? 6 मीटर। और 6 मीटर ही किसके इक्वल है? एस एम के इक्वल है। ठीक हो गया। तो उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ से। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करने वाले हैं हम, वो होगा हमारा ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, एंड जॉइन, या आप ये भी बोल सकते हो ड्रॉ ओ के परपेंडिकुलर टू आर एम। ठीक हो गया, ये हो जाएगा, नो प्रॉब्लम।
ऑल्सो join KS। ठीक हो गया, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, अब हमें देखना है इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो बना है आपका OLR में। ओके, OLR में क्या होगा देखिए, अब जैसे ही हम इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये तो बाइसेक्ट हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो मैं ये भी लिख देता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा RL इज इक्वल टू LS। ठीक हो गया, LS हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं लिख सकता हूँ इसको, कैसे लिख सकता हूँ कि भाई हमारा जो ये है आपका RL है वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ RS, हाफ ऑफ RS हो जाएगा। अब देखो मुझे RL चाहिए तो मैं क्या करूँगा 1/2 इंटू, अब ये कितना दे रखा है मुझे 6, तो यहाँ से मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 6, तो ये कट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 3 मीटर। तो इसका मतलब जो हमारा RL है वो कितना आ गया यहाँ से 3 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ से हमें फाइंड करना है ये हाइट इसकी OL। तो हम देखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OLR, तो यहाँ से क्या होगा देखिए, अब राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब OR क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हम लिखेंगे OR स्क्वायर इज इक्वल टू RL स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर। ठीक हो गया। अब OR कितना दे रखा है 25, मतलब 5 दे रखा है, ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू RL, अभी हमने फाइंड किया है कितना 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस OL स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक हो गया, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 25 इज इक्वल टू 9 प्लस OL स्क्वायर, इधर आके माइनस हो जाएगा ये, तो माइनस कर देते हैं यहाँ, तो यहाँ कितना रह जाएगा ये 16 इज इक्वल टू OL। तो OL इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, OL इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 मीटर। तो इसका मतलब ये जो OL है ये क्या आ गई हमारी 4। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं, इसका एरिया निकालेंगे अब इस ट्रायंगल का पूरे का। ठीक है ना, तो फर्स्ट केस में डाल देते हैं हम केस 1। केस 1 में हम डालने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, ORS। ठीक हो गया, ORS हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसका एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हाइट इंटू बेस, हाइट कितनी है इसकी OL इंटू बेस कितनी हो जाएगी इसकी RS, कितनी हो जाएगी RS। ठीक हो गया, तो यहाँ हम लिख देते हैं 1/2 इंटू OL, अभी हमने फाइंड किया है कितना आया है 4, और RS हमें ऑलरेडी दे रखा है 6। ठीक हो गया, तो ये इससे कट हो जाएगा यहाँ से 2 टाइम, तो ये आपका आ जाएगा 2 6 12, तो ये आ जाएगा आपका 12 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, ये 12 मीटर स्क्वायर हो गया आपका एरिया। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ROS या ORS भी हम बोल सकते हैं इसको, ORS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए अब आपको बेस लेना है ये, ठीक है, और हाइट लेना है ये हाइट, तो हाइट कितनी है यहाँ से R के, ठीक है ना, इनटू अब इसकी जो बेस है वो कितनी हो जाएगी OS। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, तो 1/2, अब देखो ये जो आपका हाइट था वो तो हमारा आर के ही रहेगा, क्योंकि हमें आर के ही फाइंड करना है पहले। अब देखिए OS क्या है आपकी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो रेडियस है ना, तो ये तो आपकी 5 हो जाएगी। अब एरिया तो दोनों केसेस में इक्वल होना चाहिए। ठीक हो गया, एरिया दोनों केसेस में क्या होना चाहिए इक्वल, तो हम क्या करते हैं एरिया को दोनों इक्वल कर देते हैं।
तुम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, क्योंकि एरिया तो इक्वल होना चाहिए ना यहाँ से। तो देखिए कैसे होगा। अब ORS का यहाँ एरिया कितना है 1/2 इंटू आर के इंटू 5, और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 12। ठीक हो गया। तो यहाँ से आर के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए आर के इज इक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइड में जाएगा 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 12 इंटू 2 अपॉन कितना आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 24/5। 24/5 को अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये देखते हैं कितना आता है। ये देखिए 5 कितना हो जाएगा, ये 5 4 जा 20, तो 4 पॉइंट लगा देते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 40, 5 8 जा। ठीक हो गया। तो ये इतने सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो ये फाइंड करना था, तो ये जितना डिस्टेंस है उतना ही हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ RM इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर के। ठीक है ना, RM इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर के लिख सकता हूँ मैं इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा RM इज इक्वल टू 2 इंटू आर के, भाई लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। RM इज इक्वल टू 2 इंटू आर के, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ आर के इज इक्वल टू RM है, तो वो क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। तो आप यहाँ भी लिख सकते हो इम्प्लाइज दैट आर के इज इक्वल टू KM, ये दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगे यहाँ से। ओके, तो अब आपको क्या करना है, ये आपने कर लिया है। ठीक है, आर के इज इक्वल टू RM। अब आप यहाँ इसको लिख सकते हो बहुत इजीली। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4.8। जैसे ही आप इसकी इंटू करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 9.6। ठीक हो गया, कितना हो जाएगा ये 9.6 मीटर। तो यही हमें प्रूफ करना था और ये आपका हो चुका है। ओके।